उदयपुर न्यूज ने आपको अंबेरी के ब्राह्मणों का गूड़ा निवासी एक 85 वर्षीय बुजुर्ग नारायण लाल जोशी की कहानी से रूबरू करवाया था, जिसमें बकौल नारायण लाल उनके बेटे रामचंद्र और रामचंद्र की बेटी अधिवक्ता ज्योति द्वारा जायदाद की जंग में उनके साथ मारपीट करने की बात कही गई थी। उदयपुर न्यूज पर खबर चलते ही अधिवक्ता ज्योति जोशी ने सारे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि नारायण लाल जोशी उनके दादा हैं और उनकी जमीन पर कुछ भू माफिया कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए 85 वर्षीय नारायण लाल को बहला फुसलाकर परिवार के खिलाफ बयान दिलवाए गए हैं। अधिवक्ता जोशी ने ब्राह्मणों का गूड़ा निवासी लक्ष्मण सिंह झाला को गुंडा तत्व बताते हुए कहा है कि लक्ष्मण सिंह झाला और उनके साथी मिलकर नारायण लाल जोशी की जमीन हड़पना चाहते हैं और इसी के चलते उन्होंने यह षड्यंत्र रचा है। जबकि बुजुर्ग नारायण लाल जोशी का ख्याल ज्योति और उनके पिता रामचंद्र रखते हैं। रामचंद्र को जायदाद से बेदखल कर समाचार पत्र में आम सूचना निकाले जाने की बात पर ज्योति ने कहा कि यह सूचना लगभग 15 वर्ष पुरानी है और उसके बाद परिवार का आपसी समझौता भी हो चुका है। अधिवक्ता जोशी द्वारा यह भी आरोप लगाए गए हैं कि इन भू माफियाओं द्वारा उक्त जमीन पर स्टे होने के बावजूद भी जबरदस्ती निर्माण कार्य कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी सूचना संबंधित थाने को भी दे दी गई थी, लेकिन थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट अधिवक्ता ने अब पुलिस महानिरीक्षक विनीता ठाकुर का दरवाजा खटखटाया है। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा अधिवक्ता ज्योति जोशी ने। मैंने अभी दोपहर में एक वीडियो देखा जो वायरल हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, जिसको नारायण जी जोशी जो मेरे दादाजी हैं उनसे कोई ज़बरदस्ती, आप अगर उन वीडियो को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ज़बरदस्ती उससे कोई बुलवा रहा है। ठीक है, वो और कोई नहीं बुलवा रहा, वो लक्ष्मण सिंह झाला करके है। वो व्यक्ति कौन है क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, सीधा सट यह मामला सिविल मैटर है जिस पे 14 जनवरी 2020 को स्टे लग चुका है माननीय न्यायालय द्वारा। लेकिन उसके बाद कुछ गुंडा तत्व लक्ष्मण सिंह झाला, हीरा डांगी, प्रकाश सिंह और हरी सिंह दुलावत, ये जो हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, ये अतिक्रमण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये फ़ोटोज़ हैं जो स्टे लगने के बावजूद वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, जिसकी रिपोर्ट 31 मई 2020 को मैंने ये रिपोर्ट थाने में दी, जिस पे दोनों पक्ष को बुलाया गया, पाबंद किया गया, उस पर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होगी। उसके बावजूद 1 जून 2020 को वहाँ पे वापस काम शुरू होता है। ये लोग पत्थर लेके आते हैं, बाउंड्री वॉल तोड़ के, और वहाँ पे ये निर्माण कार्य करना शुरू करते थे, जिस पे 4 बजे मैं पुलिस थाना सुखेर जाती हूँ और सर को मैं बोलती हूँ, ड्यूटी ऑफिसर को, सर मेरे वहाँ पे कल रिपोर्ट देने के बावजूद, पाबंद करने के बावजूद वो लोग वहाँ पे निर्माण कार्य आज फिर कर रहे हैं। 25-30 जने के गुंडे तत्व के लोग हैं और वो वहाँ निर्माण कर रहे हैं। 4 बजे से 5 बजे तक वहाँ से कोई हिलता नहीं है। हाँ मैडम जा रहे हैं, हाँ मैडम जा रहे हैं। उसके बाद 100 नंबर कंट्रोल रूम पे मैं फ़ोन करती हूँ। उसके बाद SHO सर आते हैं। जब वो आते हैं उनसे मैं कहती हूँ सर प्लीज़ चलिए, वो वहाँ काम करके चले जाएंगे। साहब आराम से बैठते हैं, मैडम चलते हैं, 5-10 मिनट बाद चलते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ऐसी ठीक कराते हैं। तो भी आधे घंटे बाद वो नहीं आते। फिर मैं उनको कह के आ जाती हूँ, सर मुझे आगे जाना पड़ेगा, मुझे कोई बात नहीं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो मैं यहाँ खड़ी नहीं रह सकती हूँ। जैसे मैं बाहर जाती हूँ सर निकलते हैं। फिर वहाँ मौके पे 2 घंटे बाद वो जाते हैं, तब तक वो लोग अपना काम कर चुके हैं और मौके पे उन्होंने ऐसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी। पहले मेरे को बोला पाबंद कर रहे। जब अगर कानूनी तौर पे अगर देखा जाए, स्टे अगर कोर्ट से है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट करती है, लेकिन पुलिस का ये कार्य है कि वो IPC के तहत ट्रेस पास का मुकदमा करे। ठीक है, और वो जो लोग हैं लक्ष्मण सिंह झाला, हीरा डांगी, डूंगर सिंह दुलावत, वो लोग हमको धमकी देते हैं। 31 मई को 2020 को मेरे को थाने में धमकी देते, 24 घंटे में तेरी ज़मीन का मैं नक्शा बदल दूंगा। जिसको मैंने सर को बोला, सर ने बोला कि कोई आपकी ज़मीन पे कुछ भी नहीं कर सकते। SHO साहब ने मेरे को ये भरोसा दिला, मैं भी उनके भरोसे पे रह गई कि कल पाबंद करेंगे ये चीज़। लेकिन 24 घंटे हुए और शाम 1 जून 2020 को उन्होंने 4 बजे वहाँ निर्माण कार्य बड़े आराम से 2 घंटे में पूरा काम कर लिया, जबकि मात्र 5 मिनट की दूरी है सुखेर थाने से उस मौके की। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। 1 जून को मैं रिपोर्ट देती हूँ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, जिसके लिए मुझे मजबूरन 2 जून कल को IG साहब के सामने पेश होना पड़ता है, जिसके लिए IG मैडम को थैंक यू कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने SHO को तलब किया, SHO को बोला कार्रवाई जब स्टे लगा हुआ है तो हम काम क्यों कर रहे हैं। और वो लोग आए दिन झूठा
फंसाने के लिए, झूठे मुकदमे करने के लिए वो इस टाइप से वीडियोबाजी कर रहे हैं मीडिया में। क्योंकि लक्ष्मण सिंह झाला जो है वो एक बीजेपी का कोई राजनेता होगा, ठीक है, जिसमें मुझे अभी पता पड़ा उसके लिए। और उसके बाद वो कोई महाकाली सेना का कोई अध्यक्ष है या मेंबर है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमेशा लॉकडाउन हो चाहे कर्फ्यू हो कुछ भी हो, 15-20 गाड़ियों में 50 लोग वो रखता है, एक बस उसके पास है, 3-4 उसकी गाड़ियां हैं, उसका पैसे के दम के हिसाब से वो चीज़ कर रहा है। तो मैं पब्लिक को यही निवेदन करूंगी, जो उन्होंने कल बात बताई ऐसी कोई बात नहीं है कि दादाजी भी केरोसिन डाला, ये सारी चीज़ें। अगर ऐसी कोई चीज़ होती, 20 साल पुरानी बात कर रहे थे, मेरे पापा तो वैसे ही बॉम्बे रहते थे और पापा को आज दिन तक कुछ नहीं दिया है, मेरे पापा को कुछ चाहिए भी नहीं। मेरे पास सिर्फ न तो मेरे पास कोई पैसा और पावर नहीं है, मैं सिर्फ सच्चाई के बेस पे लड़ रही हूँ। आज एक गुंडा पहले से गरीबों की ज़मीन हड़प रहा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब वो आगे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे। इस वजह से मैं उसके खिलाफ लड़ रही हूँ। इस वजह से वो मुझे दादाजी को आड़े लेके बदनाम करना चाह रहा है। दादाजी कह रहे कोई सेवा नहीं करते, ये मेरे पास मेडिकल बिल है जिनका मैं कंटिन्यू इलाज कराते हैं मेरे पापा और मेरे भैया और सब, और ऐसी कोई बात नहीं है कि उनका इलाज नहीं करा। अगर मारपीट की ये सारी चीज़ है तो वो कल की तारीख में ही क्यों बोले? 20 सालों से हो रहा, 20 साल से उनका कोई कुछ है नहीं, क्या नहीं है, बस लक्ष्मण सिंह झाला वो ज़मीन को हड़प कर कृषि भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तन करना चाह रहा है ताकि वो प्लानिंग काटे। यही उनका भूमाफिया का उद्देश्य रहता है, कैसे परिवार को तोड़ा जाए, और यही चीज़ वो कर रहा है। मेरे आपसे निवेदन है, इस तरह के वीडियो जो हो रहे हैं और वीडियोबाजी, इसलिए मैं सामने आई हूँ कि लोग एक पक्ष को नहीं देखे, दूसरे पक्ष को भी देखे सच्चाई क्या है। मैडम, एक जो आम सूचना जारी हुई थी अखबार में आज से 15 साल पहले, जिसमें बेदखल कर दिया गया बच्चों को, ऐसा कुछ उस आम सूचना में था? सर, आम सूचना तो आज मैं चाहूँ किसी के भी खिलाफ दे सकती हूँ, सारी चीज़, ये कोई लीगल कार्रवाई नहीं है। आम सूचना अगर कोई चीज़ है, उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ 15-20 साल की पुरानी बात है। उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी, इसलिए मैं कोई उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ज़मीन बेचे जा रहे थे, ज़मीन पे ज़मीन, क्योंकि 21 बीघा हमारी ज़मीन थी। आज हमारे पास एक ज़मीन का मतलब एक टुकड़ा नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि दादाजी उस टाइम मेरे पापा ने स्टे लगाया था, तो उस वजह से केस किया था। उस वजह से दादाजी ने उनको सिर्फ एक नोटिसबाजी करी थी कि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, इस वजह से उन्होंने किया। लेकिन मेरे पापा ही सेवा करते हैं, मेरा भाई सेवा करते हैं, मेडिकल्स बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। डाकू भाई जो मेरे दादी जी हैं, उनको हर 10-15 दिन में हॉस्पिटल ले जाना, उनको नहलाना करना, मेरे पापा नहलाते, उनकी सेवा करते हैं, उनको खाना देना, ये सारे काम कर रहे हैं। अब तक दादाजी मेरे साथ है, दादाजी थे, मतलब सारी चीज़ें सब साथ में थी। मेरे साथ मिलके मेरे अंकल के साथ धोखाधड़ी करी किशन डांगी, और इन्होंने रजिस्ट्रिया कराई। अंकल मेरे पास आए, हमने रिपोर्ट दी, सारी चीज़ कानूनी चल रही थी। लेकिन अब अंकल कहते हैं कि कौन लड़ेगा, कौन क्या करेंगे। उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनको पैसे भी मिल रहे हैं, ज़मीन भी मिल रही है और घर भी मिल रहे हैं। क्योंकि अंकल ने बहुत धोखाधड़ी हमारे साथ करी। डॉक्यूमेंट्री भी मेरे पास सारे एविडेंस है कि किसने कहाँ कहाँ धोखाधड़ी, दादाजी ने कितनी करी, अंकल ने कितनी डॉक्यूमेंट्री करी, किशन डांगी ने कितनी करी, रोशन डांगी ने कितनी करी है। ये सारी जाला फिर सिर्फ बैक फुट में रह के और ये सारी चीज़ें करवा रहा है, जिसको अब सहन नहीं किया जा सकता है। तो सुना आपने बकोल ज्योति किस तरह से कुछ भू माफियाओं ने मिलकर 85 वर्षीय बुजुर्ग को बहला फुसलाकर षड्यंत्र रचा है। लेकिन जब इस मामले में अधिवक्ता ज्योति जोशी की छोटी बहन शेफाली जोशी से बात की गई, तो उन्होंने भी सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उनके परिवार को जबरदस्ती फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि दादा दादी का ख्याल उनका पूरा परिवार मिलकर रखता है। बुजुर्ग दादा दादी की दवाइयों का खर्च भी रामचंद्र जोशी का परिवार ही उठा रहा है। लेकिन जब उनसे हाल ही में नारायण लाल जोशी की पत्नी के पांव टूटने की बात पूछी गई, तो वह कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाई। मेरा भी यही है कि ये पूरा मामला, जो भी ये पूरा मामला है, वो सिर्फ ज़मीन से रिलेटेड है। इसको दूसरी तरफ मुड़ा के और मेरे दादाजी को बहला फुसला के और उनकी तरफ करके, उनको थोड़ा पैसा खिला के, जो भी है वो उनको अपनी तरफ करके, बस उनका सिर्फ यही मकसद है कि वो पूरी ज़मीन को हड़प के, उन पर प्लानिंग करके, उस पर गलत तरीके से प्रवेश करके, फिर हमको मतलब हमको गाली गलौज करके, फिर ये सब मामला निपटाना चाहता है कि वो अपने हक में वो सारी ज़मीन करना चाहता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये पूरा
जो भी आरोप ये वीडियो चल रहा है ये पूरी तरह से झूठा आरोप है हम पे, और हमारे परिवार पर इस तरह के जो आरोप लगाया जा रहा है उसका कोई भी तुक नहीं है। आप एक पक्ष को सुन चुके हैं, आप दूसरे पक्ष को सुन रहे हैं, तो आप ही निर्णय कीजिए कि ये किस तरह का मारपीट के आरोप आप लोगों पे लगे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है, वो उसके बारे में क्या कहना है? सर वो एक्चुअली क्या है कि हम ये तो एडवोकेट और मैं भी एडवोकेट, हम लोग सब पूरी दोनों सुबह से शाम तक यहीं पर रहते हैं। हमारा मतलब घर पे रहना का मतलब है कि सुबह निकलते हैं और शाम को हम लोग घर जाते हैं। इसके अलावा वो जो बोल रहे हैं कि ये पोतियाँ हम पे इस तरह से मारपीट करती है, ये करती है, तो ये मैं बता दूं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हमको भी पता है कि हम वकील हैं पेशे से, कि हमको भी पता है कि अगर इस तरह से अपने दादाजी के साथ इस तरह से कौन करता है। एक पोती अपने दादाजी के साथ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया है तो उनको पुलिस में या फिर उनका पुलिस थाना से 5 मिनट की दूरी पर, तो उनको रिपोर्ट करनी चाहिए ना कि मेरे पोते पोतियाँ या फिर मेरे बेटा बेटी इस तरह से हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये अब क्यों आ रहा है? ये तो बिल्कुल भी मतलब यही हुआ ना, ये तो बिल्कुल झूठा आरोप है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको मिला के और हमारे विरुद्ध किया जा रहा है। अभी आपकी दादी का शायद कुछ पाँव पे लगी है, टूट गया पाँव, ऐसी कुछ स्थिति है, वो कैसे हुआ? वो तो हम लोग देखो जब वो तो चलते फिरते कहीं पर भी जाते हैं, हम उनको मना करते हैं आप इधर मत जाइए, उधर मत जाइए, एक जगह बैठे रहिए, हम लोग आपकी करेंगे सेवा। लेकिन वो क्या है, बुजुर्ग हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी थोड़ा मतलब इधर उधर घूमूं वगैरह, तो इस वजह से थोड़ा बहुत उनके हो जाता है, तो हम लोग बस उनके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अभी क्या लगी कैसे, मतलब कैसे क्या हुआ? सर इनकी इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो ये पेरेंट्स देख लेते हैं। तो देखा आपने जायदाद की जंग में किस तरह से एक परिवार के टुकड़े होते दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्ग नारायण लाल अपने बेटे और उनकी बेटी पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अधिवक्ता ज्योति जोशी और अधिवक्ता शेफाली जोशी द्वारा गांव के ही लक्ष्मण सिंह जाला और उनके साथियों को भू माफिया और गुंडा तत्व बताते हुए बुजुर्ग की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज ने लक्ष्मण सिंह जाला से संपर्क करने का प्रयास किया तो पता चला कि वे GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उदयपुर न्यूज ने हॉस्पिटल जाकर लक्ष्मण सिंह जाला की बात भी सुनी और जाला ने बीजेपी के पदाधिकारी होने का हवाला देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में किसी बुजुर्ग के साथ मारपीट होते हुए देखना भी गुनाह है। 85 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटनाएं पूरा गांव जानता है। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, न तो लक्ष्मण सिंह जाला बुजुर्गों के साथ मारपीट सहन करेंगे और न ही गांव का कोई व्यक्ति ऐसा होते हुए देख सकता है। इसी के साथ जाला ने गांव के 85 वर्षीय बुजुर्ग नारायण लाल के परिवार में चल रहे इस गृह युद्ध को पारिवारिक जमीन जायदाद की जंग बताते हुए कहा है कि यह पूरी संपत्ति नारायण लाल जोशी की है, जो कि उन्होंने खुद खरीदी है। यह जमीन उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन नहीं है। इसके कुछ दस्तावेज भी उदयपुर न्यूज को उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही जाला ने ज्योति द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि यदि उस क्षेत्र में उनके नाम की कोई भी जमीन हो तो सरकार उसे कुर्क कर ले या सरकार ही उसे जब्त कर सकती है। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी न तो वहाँ कोई ज़मीन है, न मैंने कभी कोई ज़मीन खरीदी है, और जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ उसकी रीति नीति में ये चीज़ें नहीं है। एक पदाधिकारी हूँ, जनप्रतिनिधि है, मेरी धर्मपत्नी जिला परिषद मेंबर है बीजेपी की। गांव वालों की आशा होती है कहीं गलत होता है तो कम से कम आकर के फैसला करा दें। तो मेरे पास नारायण जी के पुत्र रोशन जी का फ़ोन आया, उनका छोटा वाला बेटा पप्पू उसका फ़ोन आया, उनकी धर्मपत्नी का फ़ोन आया, उनकी बहनों बेटियों का फ़ोन आया, सबका फ़ोन मेरे पास आया कि साहब हमारे यहाँ आप एक बार घर पे आके देखो। तो मैं घर पे गया तो इसकी जो ये वकील है, क्या नाम है, मैं सारे अधिवक्ताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे अधिवक्ता मेरे लिए सम्माननीय है, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन जो ज्योति है उसने उसकी ज्योति और उसके जो पिता रामचंद्र हैं उन्होंने मिल कर के इनकी दादी जो नारायण जी की वाइफ है जो 85 साल एज 95 ईयर ओल्ड है, उसकी टांग और हाथ तोड़ दिया और रोड से घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो मेरा घर भी उसी रास्ते पे पड़ता है, तो जोर से जब चिल्लाए तो मुझे बुलाया अगर बाबूजी आगे बचाओ, तो मैं भी गया वहाँ मौके पे। वहाँ मौके पे जब गया तो देखा स्थिति उस बुजुर्ग भाई का हाथ टूट गया था और नारायण बाग जो थे नारायण जी, उनके साथ ये रामचंद्र और ये जो ज्योति है ये मारपीट कर रही थी। तो मैंने बीच बचाव किया।
तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं अधिवक्ता हूँ, तो अधिवक्ता का तो हम भी सम्मान करते हैं, और दूसरी बात महिला शक्ति भी है तो इनका भी अपन सम्मान करते हैं। लेकिन कोई भी अपने दादाजी के साथ इस ढंग से मारपीट करे ये गलत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का मैं पदाधिकारी होने के नाते मैं अशोक गहलोत जी से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार अंधी होकर बैठी है, ऐसे लोग जो हैं 80 साल 85 साल के लोगों के साथ मारपीट हो रही है, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका जो आप कह रहे हो वो अधिवक्ता जो है मेरे पे आरोप लगा रही है कि मेरी कोई ज़मीन है। मेरी अगर कोई ज़मीन होती है तो सरकार उसको कुर्क कर दे और सरकार जब्त कर ले। मेरी वहाँ 1 इंच भी ज़मीन नहीं, सिर्फ मेरा मकान है। और मेरे पास जनता इसलिए आती है कि मैं जनप्रतिनिधि है मेरी पत्नी, मैं भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। कांग्रेस राज में इस टाइप की गुंडागिर्दी हो रही है, वो डोगरे के पास छोटा सा घर है वो भी हड़पना चाहते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि न तो मेरी कोई ज़मीन है, वो ज़मीन वहाँ कोई प्रकाश सिंह जी सोडा जैसलमेर है उनकी है, और उनका जो केयर टेकर है वो हीरालाल डांगी करके, जिसके रोज़ मेरे पास 4 महीने से फ़ोन आ रहे हैं। हीरालाल डांगी का फ़ोन आ रहा है, एक कोई बंटी करके उसका फ़ोन आ रहा है जो उस ज़मीन को संभालते हैं उनका फ़ोन आ रहा है, दूसरा इनका रोशन लाल जी का फ़ोन आ रहा है, इनका बेटा बेटी का फ़ोन 4 महीनों से रेगुलर मेरे पास फ़ोन आता है। आज हमारे साथ मारपीट होगी, आज मेरे दादाजी को मार दिया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके परिवार में समझौता हो जाए। दूसरी बात, मेरी वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ऐसे बेवजह बदनाम नहीं करें। आप पटवारी से रिकॉर्ड देख लें, लेकिन कम से कम मैं IG मैडम से भी यही कहना चाहूँगा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है और अमेरिकन में मैं एडमिट हूँ, लेकिन उन डोगरों के साथ डेली मारपीट होती है और इसको बेदखल कर रखा है रामचंद्र को। तो मेरा ये निवेदन है कि मैंने तो वो हीरालाल डांगी जाने, जो हीरालाल डांगी है वो जाने, वो बंटी जाने, वो रोशन लाल जी जाने और वो नारायण जी जाने, लेकिन मेरे रहते हुए वहाँ बुज़ुर्गों के साथ मारपीट नहीं होगी, चाहे ये कुछ भी कर ले। 85 साल के बुजुर्ग के साथ मैं मारपीट नहीं होने दूंगा। बाकी मेरी वहाँ कोई ज़मीन नहीं है। प्रशासन आए, पटवारी आए, RA आए, सारे अधिकारी आकर के वहाँ ज़मीन नाप ले, लक्ष्मण सिंह झाला के नाम की 1 इंच ज़मीन मिल जाए, वो सरकार उसको जब्त कर ले। लेकिन अगर ये ज्योति जो मैं अधिवक्ता है, मैं सारे अधिवक्ताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना ही कहूँगा इसको भगवान सद्बुद्धि दे, 95 साल के बुजुर्ग के साथ मारपीट नहीं करे। और अगर वहाँ मारपीट होती है उस बुजुर्ग के साथ, मैं क्या, मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बुजुर्ग के साथ, परिवार के साथ खड़ी है। आप सर वहीं रहते हैं और परिवार को भी काफ़ी लंबे समय से आपने देखा ही होगा हमेशा वहाँ पर, तो क्या सच में उस बुजुर्ग के साथ परिवार वाले मारपीट करते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने कभी उनके साथ इस तरह की हरकत नहीं की है। साहब केरोसिन डाल के जलाया इस आदमी को, उसमें मैं गवाह हूँ। और उस गाँव का एक आदमी, आप इस रामचंद्र और इस वकील ज्योति के पक्ष में ले आओ, एक आदमी, मैं मान लूँगा कि ये सही बोल रहे हैं। एक आदमी पूरे गांव के अंदर, एक आदमी ये ले आओ कि इसके साथ डोगरे के साथ मारपीट नहीं। मैं हर चौथे दिन ये देखता हूँ, कभी इस डोगरे को लात मार दी जाती है, कभी ये खाना खाता है इसको इसकी प्लेट फेंक दी जाती है। ज़्यादा दूर करनी है इस, और रोज़ सुबह ये डोगरा मेरे घर पे आ जाता है। बुज़ुर्ग आदमी है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमें ले, हमारी पार्टी हमें सिखाती है कि आशीर्वाद लेना। मेरे आंखों के सामने ये जो गुंडागिर्दी हो रही है ये तो नहीं होगी। दूसरी बात, कोई समझाने जाता है, जैसे मैं भी समझाने गया, एक ही बात है, हम बलात्कार का मुकदमा कर देंगे, लड़कियां हैं। तो फिर तो मैंने तो भाई, पुलिस प्रशासन भी उस दिन आया था, तो मैंने CI साहब के सामने एक ही बात कही थी, जिसकी ज़मीन है, CI साहब ने यही कहा था कि जिसकी ज़मीन है वो अपनी अपनी जगह जमा नफा ले। दूसरी बात, मेरी कोई ज़मीन वहाँ है तो मैं तो कह रहा हूँ सुबह सरकार जब्त कर ले। मेरी 1 फीट ज़मीन वहाँ नहीं है, मेरा घर वहाँ है, लेकिन मेरे आंखों के सामने 90 साल के लोगों को मारेंगे। 5 साल 6 साल से मैं देख रहा हूँ, रोज़ इस डोगरी को मारते हैं। और एक मात्र रामचंद्र है, यही मारता है, इसकी बेटियां मारती है, और ये कब तो चली जाती है यहाँ से और कब वापस आ जाती है ये किसी को पता नहीं है। और जिस दिन आई उस दिन समझ लेना हमारे पूरे गांव की अशांति हो जाएगी। फिर रात को 12 बजे हमको घर से बाहर निकलना पड़ता है, समझाइश करते हुए डर लगता है कि महिला है, कल कोई आरोप नहीं लगा दें। अब कल मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, अधिवक्ता वाला ग्रुप में मेरा चल रहा है कि झाला जी ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मैं तो कह रहा हूँ सारे अधिवक्ताओं से, 1 इंच भी ज़मीन मेरी हो तो आप तुरंत सारे अधिवक्ता आकर के वहाँ कब्जा कर लें, लेकिन कम से कम इसके ज्योति के जो दादाजी हैं उनके साथ ये मारपीट नहीं करें। और सारे अधिवक्ताओं से निवेदन, एक बार उनके घर जाके दादाजी से मिल लें। बाकी मेरे होते हुए किसी बुजुर्ग के साथ मैं मारपीट तो नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी रीति नीति ये नहीं सिखाती है कि किसी भी बुजुर्ग के 90 साल के व्यक्ति के साथ मारपीट हो, और ये मैं नहीं होने दूंगा।